अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर्स को हम बाद में समझेंगे। ट्रायंगुलर नंबर वो होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनसे हम एक ट्रायंगुलर का शेप बना सकते हैं, तो उसको हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। इसको हम बाद में समझेंगे अच्छे से कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। तो आप इसमें भी देखो, एक ये नंबर सीक्वेंस बना रहा है। फर्स्ट है 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, 21 है, 28 है। तो ये जो नंबर सीक्वेंस है ये ट्रायंगुलर नंबर्स की नंबर सीक्वेंस है, यानी कि इसमें जो भी नंबर्स हैं वो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। अदर दैन ट्रायंगुलर नंबर्स यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है इस नंबर लिस्ट में। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारा स्क्वायर का एग्जाम्पल है। तो नंबर्स हैं, वो नंबर्स क्या कर रहे हैं, वो नंबर्स किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। अब हम इसको देख लेते हैं। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो ये क्या है, ये स्क्वायर नंबर की नंबर सीक्वेंस है। अब हम इसमें देखें कि हम पहले इसको हम चेक करें कि ये सच में स्क्वायर नंबर की नंबर सीक्वेंस है कि नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, अगर हम इसको हम देखें तो ये, अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये फर्स्ट नंबर क्या है 1 इंटू 1 है, सेकेंड नंबर क्या है 2 इंटू 2 है, थर्ड टर्म क्या है 3 इंटू 3 है, फोर्थ टर्म क्या है 4 इंटू 4 है, फिफ्थ टर्म क्या है 5 इंटू 5 है, सिक्स टर्म क्या है 6 इंटू 6 है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर से। तो हम इसको, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर से, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अगर हम इसको लिखें तो ये 1 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है, और ये 6 की पावर 2 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। अब आप देखो कि ये नंबर जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमारे सेम है। तो हमने क्या प्रूव किया, अभी हमने प्रूव किया कि जो ये नंबर सीक्वेंस है वो स्क्वायर नंबर का नंबर सीक्वेंस है, यानी कि इसमें जो भी जितने भी टर्म है या जो जितने भी नंबर्स हैं वो किसी ना किसी नंबर्स के स्क्वायर हैं। ठीक है, 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो ये आप समझ गए कि ये जो नंबर सीक्वेंस बन रहा है ये स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है। आप देखो, अगर आप यहाँ पे आपसे पूछे कि आप नेक्स्ट नंबर निकालो स्क्वायर नंबर के नंबर सीक्वेंस में, तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर आप सोच के बताओ कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा। नेक्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो 49 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो जो लास्ट नंबर था वो हमारा 6 का स्क्वायर हो रहा था, तो आप किस नंबर का स्क्वायर होगा, अब 7 का स्क्वायर होगा। तो हम जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर होगा। अब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 7 इंटू 7 होगा। जब 7 इंटू 7 को अगर 7 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 49 आएगा। तो आप समझ गए कि ये स्क्वायर नंबर्स का नंबर सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्यूब्स का नंबर सीक्वेंस है। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा 1 है, सेकंड नंबर क्या है 8 है, थर्ड नंबर क्या है फोर्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है, सिक्स्थ नंबर क्या है 216 है, 216 है। तो इसको आप देखोगे तो आप समझो ये क्या है, ये क्यूब्स का नंबर
ये क्यूब्स का नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें जितने भी जो नंबर्स हैं वो किसी ना किसी नंबर्स का क्यूब है। अब अगर हम इसको ब्रेक करें तो वन का क्यूब, वन क्या है, वन का क्यूब क्या होगा, वन इंटू वन। ठीक है, अब ये क्या होगा, 8 वाला अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, 2 इंटू टू। इसको हम ब्रेक करें तो क्या होगा, 3 इंटू थ्री। अगर हम इसको 64 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा, 4 इंटू फोर। इसको हम ब्रेक करें तो क्या होगा, 5 इंटू 5। 216 को ब्रेक करें तो क्या होगा, 6 इंटू सिक्स। अब आप यहाँ पे आप इसको फर्स्ट नंबर को ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है। तो ये सारे नंबर जो है फर्स्ट नंबर, ये एक नंबर सीक्वेंस में, किस नंबर सीक्वेंस में, काउंटिंग नंबर्स में। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। अब क्या हो रहा है कि जो यही नंबर है, जो हमारा जो काउंटिंग नंबर्स है, उसी को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी से हमारा क्यूब्स निकल के आ रहा है। तो आप 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। क्यूब्स में आप लोगों को पता ही होगा, जो क्यूब्स होता है वो हमेशा पावर 3 में होता है। तो ये क्या होगा, 3 की पावर 3 होगा। क्यों, क्योंकि 3 जो 3 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या है, 4 की पावर 3। ये क्या है, 5 की पावर 3। ये क्या है, 6 की पावर 3। ठीक, 1 की पावर 3 का होगा, ये 1 होगा। यानी 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, 1 से वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये 64 होगा। ये क्या होगा, 125 होगा। ये क्या होगा, 216 होगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये जो नंबर है, अब आप समझ गए होंगे कि ये नंबर है वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब है। तो इसलिए इस नंबर लिस्ट को हम क्यूब नंबर सीक्वेंस बोलेंगे। तो ये एग्जांपल आप समझ गए। अब आपसे पूछे कि आप नेक्स्ट नंबर निकालो, तो आप नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप यहाँ पे देखो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 होगा। अब हम क्या करें, 7 का क्यूब निकालें। तो 7 का क्यूब निकालने के लिए हमें 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 3 बार 7 को हमने 7 से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होगा, 7 की पावर 3, हमारा 343 हो जा रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट नंबर को देखें कि यहाँ पे अगर हम कि नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 343। तो आप समझ गए क्यूब का नंबर सीक्वेंस। अब हम चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा विरहांका नंबर सीक्वेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विरहांका नंबर्स क्या होते हैं। विरहांका नंबर्स, जो विरहांका नंबर है ये हमारा संस्कृत का वर्ड है। इसको फाइबोनाची नंबर बोलते हैं अब लेटेस्ट में। ये क्या होता है, विरहांका नंबर क्या होता है। अब आप देखो विरहांका नंबर को समझो। तो विरहांका नंबर कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है। 1 है, 2 है, 3 है। अब हमने लिख लिया यहाँ पे 1 2 3। अब हम यहाँ से विरहांका नंबर में अगर हमें नेक्स्ट टर्म को निकालना है, तो विरहांका नंबर में क्या होता है, जो नेक्स्ट टर्म होता है वो प्रीवियस 2 टर्म का एडिशन होता है। यानी कि अगर हम 3 + 2 कर दें तो ये हमारा नेक्स्ट विरहांका नंबर आएगा। ऐसे अगर हम 3 + 5 कर दें तो ये हमारा 8 आएगा। 8 + 5 कर दें तो हमारा ये 13 आएगा। तो विरहांका नंबर में क्या होता है कि जो विरहांका नंबर होता है वो हमेशा 2 प्रीवियस नंबर को ऐड करके हमारा नेक्स्ट नंबर आता है। इसी को हम विरहांका नंबर कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा कि यहाँ पे नेक्स्ट विरहांका नंबर क्या होगा, तो आप क्या करो, 8 और 13 को ऐड कर दो तो क्या आएगा,
1 आएगा। तो जो विरहांगा नंबर सीरीज होती है या जो विरहांगा नंबर सीक्वेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। इसी को हम विरहांगा नंबर सीक्वेंस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा, पावर्स ऑफ 2 है विरहांगा के बाद। तो अगर हम पावर्स ऑफ 2 को देखें, नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस को देखें, अगर हम पावर्स ऑफ 2, ठीक है, हम 2 के पावर को देखें तो जो फर्स्ट 2 की पावर होगा वो कहाँ से स्टार्ट, जैसे 2 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये पावर्स ऑफ 2 है, यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है वो 2 यूज हुआ है, फिर 2 लिख लिया, ऐसे हम 2 लिखते जाएं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पावर्स लगाना है। पावर्स किस फॉर्म में लगाना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट पावर क्या होगा, तो क्या होगा 2 की पावर 0, देन क्या होगा 2 की पावर 1, देन क्या होगा 2 की पावर 2, फिर क्या होगा 2 की पावर 3, तो फिर क्या होगा 2 की पावर 4 होगा, फिर 2 की पावर 5 होगा। आपको पता होगा कि अगर किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 होती है तो वो नंबर 1 हो जाता है। तो ये क्या होगा 1 होगा। 2 की पावर 1 क्या होगा 2 होगा, 2 की पावर 2 क्या होगा 4 होगा, 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 की पावर 4 क्या होगा 16 होगा, 2 की पावर 5 क्या होगा 32 होगा। हमारी नंबर लिस्ट है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो 2 के पावर्स का नंबर है। यानी अगर हम 2 की पावर 6, अगर हमसे पूछे कि नेक्स्ट नंबर निकालिए तो आप क्या करोगे 2 की पावर 6 निकालोगे, तो 2 की पावर 6 क्या होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर्स ऑफ 2 आप समझ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बुक में दिया है वो पावर्स ऑफ 3 दिया है। पावर्स ऑफ 3 में क्या है कि जो पावर्स ऑफ 3 में जो हमारा नंबर सीक्वेंस बनेगा वो नंबर जो होंगे वो 3 का कोई ना कोई पावर से बना होगा। तो हम ले लेते हैं 3 3 3 3 देन 3। तो हम फर्स्ट क्या लगाएंगे, फर्स्ट हमारा पावर क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा। तो हम अगर हमें पता है अगर किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो नंबर 1 हो जाता है। 3 की पावर 1 क्या होगा 3 होगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 जो होगा वो 81 होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर निकालने को कहे तो आप अब यहाँ पे अगर आपसे बोले कि आप नेक्स्ट नंबर निकालो तो आप क्या करोगे 3 की पावर 5 करोगे। तो 3 की पावर 5 करोगे तो क्या आएगा 3 की पावर 5 करोगे तो 243 आएगा। तो आप देखो कि ये जो नंबर सीक्वेंस जो हमारी बन के आई है ये नंबर सीक्वेंस हमारी पावर ऑफ 3 की नंबर सीक्वेंस है। समझ गए आप? अब हम नंबर सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हम